ओके, सो जैसे कि आज हम लोग को इस एग्जाम्पल स्टडी करना था आईटीसी चार्ट पे। तो पहले तो आईटीसी चार्ट एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आईटीसी चार्ट सबको क्लियर रहना चाहिए। सॉरी। ओके, सो आईटीसी चार्ट है क्या? सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता है कई कंपोनेंट हो जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सिंपल सी बात करें, पहले नंबर पे आईजीएसटी, ठीक है। फिर होता है क्या, सीजीएसटी। देन होता है एसजीएसटी, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट, आप सभी को पता है आउटपुट जो हमारी जो जीएसटी होती है, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब हमें गवर्नमेंट को चुकाना है, ठीक है। अब इसमें से लेस होगा। लेस क्या होगा, सबको पता है, इनपुट। जो इनपुट टैक्स होता है वो क्या होता है, लेस होता है। तो इनपुट में से क्या क्या चीज़ें इनपुट लेस होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो पहले नंबर पे क्या होता है, पहले नंबर पे क्या लेस होगा, इनपुट, आईजीएसटी लेस होगा आउटपुट आईजीएसटी से। सेकेंड नंबर पे अगर बैलेंस बचा तो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, थर्ड नंबर पे एसजीएसटी से। सीजीएसटी सबसे पहले एडजस्ट होता है आउटपुट आईजीएसटी से, मतलब लेस होने वाला है इनपुट। सीजीएसटी हम लेस करेंगे सबसे पहले किस में से, आईजीएसटी में से, आउटपुट आईजीएसटी में से। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, एसजीएसटी से। ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो देखिए एसजीएसटी सबसे पहले एडजस्ट होगा आईजीएसटी से, जिससे एडजस्ट नहीं होता। लास्ट सेकेंड नंबर पे एडजस्ट होता है एसजीएसटी से। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, ये चार्ट इसी को हमें फॉलो करना है। यस सर। बिना इस चार्ट के हम अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो मे बी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए हमेशा सॉल्व किया। अब इसमें देखो एक और चीज़ है, सबसे पहली चीज़ लाइन से 111 सबको कह रहा है, सबको सबसे पहले किस में से लेस करो, आईजीएसटी से। यानी पहले हमें आईजीएसटी को एग्जॉस्ट कर देना है। एग्जॉस्ट मतलब खत्म करना है, कोशिश करना है हमारी जो लाइबिलिटी है आईजीएसटी नाम की उसको हम खत्म कर सकते हैं तो खत्म कर दें। इसमें इनपुट आईजीएसटी लेस कर सकते हो, इनपुट सीजीएसटी में कुछ अमाउंट है तो उसे लेस कर सकते हो, इनपुट एसजीएसटी में अमाउंट है तो उसे लेस कर सकते हो। सबसे पहला टारगेट होता है हमें आईजीएसटी एग्जॉस्ट करने का। देन सीजीएसटी है तो रिस्पेक्टेड आई, देन सीजीएसटी एसजीएसटी पे हम आते हैं, उसको एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपने बुक में दिया है, अ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स 1000 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी, है ना, असेसेबल वैल्यू ऑफ विच इज़ 2000 पर पीस। तो 1000 क्वांटिटी है ना। एक मैन्युफैक्चरर के दो दो बार मैन्युफैक्चरर लिखा है, ओके। ये नहीं सही तो था, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स, एक मैन्युफैक्चरर ने क्या मैन्युफैक्चर किया, 100,000 ऑफ पीस मैन्युफैक्चर किया, जिसका असेसेबल वैल्यू कितनी है, 2000 पर पीस। एक पीस 2000 का बेच रहा है। एस जी एस टी सी जी एस टी पेड ऑन 9% ईच, दोनों पे कितना होता है, 99%, यानी 18% जीएसटी लग रही है, ठीक है। एस जी एस टी सी जी एस टी पेड ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ₹1,00,000 ईच। तो हमने खरीदते समय सी जी एस टी एस जी एस टी कितना दिया था, 1,00,000 रुपये। द मैन्युफैक्चरर सेल 700 पीसेज इन डीटीए, डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, अपने भारत में बेच रहा है। और 300 पीसेज आर एक्सपोर्टेड, 300 पीस एक्सपोर्ट कर दे रहा है। कैलकुलेट एज सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। आपको सभी को पता है कि जो एक्सपोर्टेड गुड्स होता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, जो हम डोमेस्टिक एरिया में बेच रहे हैं, यानी कि अपने इंडिया में बेच रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सबसे पहले टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन 700 पीस ऑफ डीटीए। तो 700 पीस 2000 के रेट से इस पर 9% कितना आया, 1,26,000 रुपये SGST, 1,26,000 रुपये CGST। टैक्स पेबल ऑन एक्सपोर्टेड 300 पीस, 300 पीस एक्सपोर्ट किए उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, नील। ये दोनों हो गया आउटपुट। इसमें से लेस करेंगे क्या, इनपुट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस, ठीक है। तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो क्या लेस हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था खरीदते समय हमने CGST एजीएसटी कितना दिया, 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये लेस हो जाएगा तो कितना बचा, 26,000 रुपये CGST, 26,000 रुपये SGST। यही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको पता है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई GST नहीं लगती, तो इसीलिए एक्सपोर्टेड। ये दोनों क्या था, ये दोनों आउटपुट था। 700 अपने यहाँ बेचे और 300 एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं कलेक्ट किए हैं, लेकिन हाँ जो अपने कंट्री में बेचे उसके ऊपर हमने करीबन 1,26,000 CGST, 1,26,000 SGST हमने कलेक्ट किया। उसमें से हम जो खरीदते समय जो टैक्स दे चुके हैं हम उसको लेस कर देते हैं। बस मिल गया ITC, हो गया। 26,000 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1,200 रुपीज़। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने कितने की गुड्स सप्लाई की, 1,200 रुपये। CGST SGST जो भी है रेट अप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9% ईच। हम कितना परसेंट GST दे रहे हैं, 9%। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमने ये गुड्स खरीदा कितने में था, 1,000 रुपये में। SGST CGST भी 9% ही दिया था, यानी 1,000 रुपये में खरीद रहे हैं, 1,200 रुपये में बेच रहे हैं, सीधा सीधा हिसाब। देखो, तो देखो आउटपुट टैक्स कितना हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आउटपुट, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स देखिए है कितना, ये पहले समझिए। आउटपुट टैक्स ये 1,200 रुपये में बेच रहे, तो 1,200 रुपये बेच रहे, इसके ऊपर GST लग गई किस रेट से, 9%। तो 9% कितना होगा, 108, 108। ये CGST SGST हमें देना है। इसमें से लेस हो जाएगा क्या, लेस हो जाएगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स खरीदते समय हमने 1,000 रुपये में खरीदा तो 90 रुपीज़ हमें ITC मिल जाएगी, यानी कि कितना हो गया, 18 रुपीज़ SGST देना है, 18 रुपीज़ CGST देना है। यही नेट टैक्स पेबल है इन कैश बाय द डीलर, ये दे सकता है 18-18 रुपये। दूसरे एग्जाम्पल में किसी को तो कोई दिक्कत, जी सर। सब समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक। तो आउटपुट टैक्स में से लेस हो गया क्या, इनपुट टैक्स। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अगेन, क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 1,200 रुपये, 1,200 रुपये में ही बेच रहे हैं। और SGST CGST रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 6%, ठीक है। बेचते समय कितना टैक्स लग रहा है, 6%। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1,000, हालांकि खरीदा था 1,000 रुपये में, और खरीदते समय CGST SGST कितना दिया था, 9% की दर से। ये देखो, खरीदते समय जब हमने गुड्स खरीदा था तब तो 9% था, यानी 18% था टोटल टैक्स। लेकिन जब हम बेचने गए तो इसके ऊपर रेट गिर गया टैक्स इसका, और उस समय रेट कितना चल रहा है, मतलब 12%। तो 18 से 12 हो गया। खरीदते समय 18% GST था, बेचते समय 18%, सॉरी 12% GST हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबको पता है पहले तो क्या हो जाए, आउटपुट टैक्स पहले चेक करोगे, आउटपुट टैक्स कितना हुआ। आउटपुट टैक्स मतलब बेचते समय कितना टैक्स है। तो 1,200 रुपये में बेचे, इस पर 12% टैक्स लग रहा है, 6-6%। तो 12×6 = 72 रुपये SGST, 72 रुपये CGST कलेक्ट किया हमने। इसमें से लेस होगा क्या, इनपुट टैक्स। लेस हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगी खरीदते समय जो हमने टैक्स दिया था। तो हमने 1,000 में खरीदा था, 9% GST दिया था, 90 रुपीज़। लेकिन आप सभी को पता है नेट टैक्स पेबल आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आउटपुट आपका कम है, इनपुट आपका ज़्यादा है। बल्कि अभी आपका इनपुट में अभी 18 रुपये बच गए,
ये जो 18 रुपये बचा, 18 रुपये CGST SGST, ये क्या एक्सेस क्रेडिट है? एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट बार। यानी हमने गवर्नमेंट को कुछ देना होना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, ये क्रेडिट बची हुई है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट मंथ फिर ITC ले लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे सुशील? नहीं बोला था सर, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। सुना ही नहीं दिया। सर बोल रहे थे कि एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, यही बात बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट होगा। मतलब यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट इस महीना तो कुछ नहीं देना आपको टैक्स, क्योंकि इस महीना आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा था, आउटपुट टैक्स कम है, तो दे ही नहीं सकते तुम। ठीक, समझ में आ गया सब लोग को? थर्ड एग्जाम्पल में कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन आप लोग सेल्फ पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन तो मैं कर ही दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 50% सोल्ड आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड 600 SGST एंड CGST रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज 99%, है ना। बैलेंस 50% इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज 1000, SGST CGST रेट इज 9% ईच। खरीदते समय 9%, बेचते समय 9%, लेकिन सप्लाई हुई कितनी है? सिर्फ आधा सामान ही बिका है, पूरा सामान नहीं। खरीदा था हमने 1000 रुपये में, खरीदा था हमने कितने में? 1000 में। अब इससे क्या किया हमने, दो जो भी है, फिर इसमें से 50% गुड्स हमने 600 रुपये में बेच दिया है, और 50% गुड्स अभी स्टॉक में पड़ी हुई है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है। कई लोग सोचते हैं सिर्फ आधा बेचा है तो आधे की ITC ले सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप पूरे की ITC ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे कैसे किया है। सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स चेक करो। टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, अब देखो है कितने का, ये गड़बड़ है। इन्होंने बेचा कितने का है? सिर्फ 600 का माल बेचा है, 600। ठीक है, अब 600 के ऊपर 9% कितना होता है? यहाँ अमाउंट सही करना पड़ेगा मुझे, 54 रुपीज़। ओके, तो 9% 600 के ऊपर 54 रुपये, 54 रुपये CGST, 54 रुपये SGST, इनपुट टैक्स इसमें से लेस करने जा रहे हैं। लेस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में से, ठीक है, जो हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स को, खरीदारी तो हमने 1000 रुपये का किया था, उस पर 9% 90 रुपीज़ हो गया। आपको पता है अगेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उल्टा 36 रुपये आपका क्या हो गया, एक्सेस क्रेडिट हुआ। नीचे सही लिखा था, ऊपर गलत में। 90 में से 54 हटाओगे, 36 बचेगा, तो 36 रुपये एक्सेस क्रेडिट है। हम लोग नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, जब फिर बाकी का माल जब बेचेंगे तब। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 भी सबको क्लियर है। यस सर। मैं बहुत फास्ट नहीं ना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? नो सर, ठीक है। ठीक। सर सर अगली बार जो हाँ, हेलो बोलो बोलो पीयूष। हेलो हाँ पीयूष बोलो। सर जो अगली बार मान लीजिए गुड सोल्ड करेंगे वो भी ऐसा क्या करेंगे ना सर, तो इसमें तो बस 36 रुपया मेरा बचा हुआ है तो सर, और मेरा टैक्स लायबिलिटी होगी ना सब देने के लिए? हाँ बिल्कुल, जब अगले महीने फिर जो बाकी का, अब देखो आधा ही माल बेचे हो ना, फिर नेक्स्ट आधा माल जब बेचोगे तो यस सर। ITC ले लेना, या नेक्स्ट मंथ और खरीद कर बेचना, जितना ही बेचोगे उसमें से ITC भी लेते जाना। लेकिन मतलब यहाँ ये समझा रहा है कि आप ITC ले सकते हो, आप 50% गुड्स भी बेच रहे हो तब भी आप 100% की ITC जितना ले सकते हो ले लो, बाकी बचेगा तो उसको अगले महीने ले लेना। यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ एग्जांपल नंबर 5। सर अगर बिजनेस कोई बंद लगातार कंटिन्यू चल रहा है बिजनेस और अचानक बंद करने जा रहा है तो एक्सेस क्रेडिट का क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस केस में क्या, अगर तुम बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या गुड्स बिका कि नहीं बिका, जल्दी बताओ।
चल गुड्स बेचने के बाद एडजस्ट करने के बाद एक्सेस क्रेडिट बच रहा है तो उस एक्सेस क्रेडिट का क्या एक्सेस होगा? क्रेडिट बच रहा है तो आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रिफंड नहीं कर देखो पाओगे। नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बेचोगे नहीं। यस सर, तो पैसा मिलेगा। सिंपल सा। जब सेल नहीं है, देखो गवर्नमेंट सीधा सीधा कहती है जब सेल होगा तभी हम आईटीसी देंगे, अगर सेल नहीं करोगे तो आईटीसी हम नहीं देंगे। तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, इसका मतलब है अब सेल करने का पर्पस तुम्हारा खत्म। तो क्यों आईटीसी दें हम, क्यों रिफंड दें हम? यस ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इंडिया। इंडिया में हम बेच रहे हैं 800 का माल और एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं हम 400 का माल, घूम फिर के 1200 का माल बेच रहे हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होती है। हाँ, अपने कंट्री में जो बेचे उस पर जीएसटी है। जीएसटी सीजीएसटी रेट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 99% ईच, ठीक है। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट गुड्स एंड सर्विसेज 1000, एसजीएसटी सीजीएसटी रेट इज 9%, ठीक है। ये तो और सिंपल एग्जांपल है, तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स देखिए है कितना। सबसे पहले जो टैक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। जो हम इंडिया में बेच रहे हैं 800 रुपये का माल, 9% की रेट से जीएसटी हो गया, 9 72, सही है। 72,070, सॉरी 72 रुपीज़ 72 रुपीज़। जो एक्सपोर्ट किए उसके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया इन्होंने, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किया। यहाँ पे लेस कर दिया, ठीक है ना, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स नहीं, खरीदा कितना था, सीधा सीधा देखो ना, खरीदा था 1000 रुपये का गुड्स, तो 90 रुपीज़ हो गई। तो नेट टैक्स पेबल तो कुछ नहीं आएगा, एक्सेस क्रेडिट आपकी 18 रुपये पड़ी हुई है, वो नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर ले। पांचवें एग्जाम्पल में कहीं कुछ क्वेश्चन किसी को? नो सर। पांचवें क्वेश्चन में बस मैं एक चीज़ सही कर दे रहा हूँ, जैसे कि इनको ये करना चाहिए था, वो एक्सपोर्ट वाला भी इनको मेंशन कर देना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आउटपुट टैक्स अगेन लिख दे रहा हूँ। टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन सप्लाई नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हालांकि वो भी सप्लाई ही होती है, लेकिन ये क्लियर रहेगा ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इस पर कितना आएगा, नील। क्लियर है सबको? अब तो सही है ना। जो एक्सपोर्ट किया था, कितने का सामान एक्सपोर्ट किया था, ₹200, नहीं, क्या 400। तो जो 400 का माल बेचा था उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पांचवा एग्जाम्पल क्लियर, आगे बढ़ा जाए। यस सर। देखो अभी तक तुमने देखा 5 6, ये छठवा एग्जाम्पल भी हम लोग करने हैं। अभी तक क्या हम लोग चार्ट यूज किए हैं, चार्ट चेक किए हैं? हमें चार्ट देखने नो की सर। जरूरत पड़ी? नहीं देखनी पड़ी। नो सर। इसलिए नहीं देखनी पड़ी क्योंकि अभी सिमिलर एडजस्टमेंट है, सीजीएसटी सीजीएसटी से हो जा रहा है, एसजीएसटी एसजीएसटी से हो जा रहा है। चार्ट तब देखने की जरूरत पड़ती है जब क्रॉस एडजस्टमेंट होता है, जब एसजीएसटी आईजीएसटी में जाके एडजस्ट होता है, या सीजीएसटी आईजीएसटी में जाके एडजस्ट, या आईजीएसटी सीजीएसटी में एडजस्ट, क्रॉस ट्रेड एडजस्टमेंट होगा ना, देन हमें चार्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। लास्ट एग्जाम्पल, a manufacturer produce the input goods services within the state 1000, है ना, खरीदारी कर रहे हैं 1000 का, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है। ये मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 800 रुपये, उस पर 99% सीजीएसटी एसजीएसटी, अदर प्रोडक्ट की वैल्यू है 800 रुपये, वॉज एग्जेम्प्ट, हालांकि वो एग्जेम्प्ट है, आधे से एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहा है, आधे से टैक्सेबल गुड्स बना रहा है। तो यहाँ देखो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अगेंस्ट आपको पता आईटीसी नहीं मिलेगी। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स पेबल ऑन 800 प्रोडक्ट, जो देख लीजिए दे रखा है कितना, 90 72 रुपीज़। फिर कह रहा है लेस, आपको पता है एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्टेड के अगेंस्ट आईटीसी नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्स पेड ऑन इनपुट गुड्स सर्विसेज 1000, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा।
हमें आईटीसी सिर्फ कितनी मिलेगी, हाफ, क्योंकि आधे से हमने ऐसा सामान बना दिया जो एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड के अगेंस्ट आईटीसी नहीं मिलती, 50% की आईटीसी नहीं मिलेगी, 50% आईटीसी मिलेगी। तो 1,000 रुपये के ऊपर 90-90 रुपये होता है, लेकिन आईटीसी कितने मिले हैं, 45-45। तो 27 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। नीचे कह रहा है अनयूटिलाइजेबल आईटीसी, जो आईटीसी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए वो 45 रुपीज़ रही, आधा आधा आईटीसी मिल रही है, आधे की आईटीसी नहीं मिल पा रही है। तो मेरे ख्याल से छठवां एग्जाम्पल भी सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग सातवां